तो देखिए कि अब जो है आप लोगों को प्रतिस्थापन तो हम सिखा चुके हैं। अब प्रश्नावली 4.3 है और आपको है कि समीकरण का विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि आपको अच्छा लगता है ये बताइए, तो अधिक उपयुक्त है ये बताइए। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इस तरह से आपका समीकरण 1 समीकरण 2 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या विलोपन मतलब उसमें एक दूसरे को डुबाना होता है, मिलाना होता है, खत्म करना होता है। तो ध्यान रहे कि कम से कम एक को बराबर करना होता है। या तो ये आप x को बराबर कीजिए या तो आप y का। हम y को कर रहे हैं, तो y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 है, 3 से गुना कर दीजिए और लकीर खींचिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने से साइन नहीं बदलता है। 3y खत्म, 3x में 2y जुट गया, 5x बराबर हो गया 5 दिया 15, 4 19 और आपको मिल जाएगा x बराबर 19/5। तो इस तरह से आपका x निकल गया। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में या 2 में जहां मन हो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है मेरा? x का मान रखते हैं 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर होगा 5 घटा 19/5। तो आप करना क्या चाहेंगे? तो y बराबर हो गया आपका 25 घटा 19 मतलब y बराबर हो गया 6/5। यहाँ 5 देना होगा, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाइएगा इसी तरह गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए, समय लेना चाहिए, फिर आपको 6/5 लिखना है। तो इस तरह से आपका y यहाँ पर, x यहाँ पर निकल गया। इस तरह से आप बाद में लिख लेंगे एग्जाम में, x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। तो विलोपन विधि हो गया है। अब जो है आपको प्रतिस्थापन विधि करना होगा। क्योंकि कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। तो आप लिखेंगे 5, समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 आपका है 2x माइनस 3y बराबर 4 और ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम, आपका मर्जी है समीकरण 1 ले या समीकरण 2 ले। तो हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से या में जो लिखना है से x प्लस वाई बराबर हो गया आपको 5, x बराबर 5 घटा y समीकरण हो गया आपको 3। समीकरण 1 जब यहाँ लिए तब समीकरण मान 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर तो अब क्या है कि x प्लस तो 5 माइनस 2y प्लस आपको लिखना होगा, इसको पोस्ट में ले लीजिए और यहाँ पर 2 से इसको गुना कीजिए और माइनस 3y बराबर 4। तो अब लिखिए 5 दूना 10 माइनस 2y और फिर आपको यहाँ लिखना होगा माइनस 4y बराबर 4। तो इस तरह से आपका तो देखिए कि जैसे कि 5 दूना 10 और माइनस 2y है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया था, लेकिन 6 नहीं 3y होगा क्योंकि 2 जो है यहीं तक गुना करता है, इसके बाद गुना नहीं करता क्योंकि ये माइनस है। तो हो ये आपका आप सही है, तो हमने ठीक कर दिया है। तो अब आप इसको घटा जोड़ जो भी करना है कीजिए, इसको उस पार ले जाइए, ये दोनों को कीजिए जो जहाँ लगता है। यहाँ पर क्या होगा, जुट जाएगा माइनस 5y बराबर आपको 4, ये जो है घटेगा यहाँ पर माइनस 10 हो जाएगा। अब आपको लिखना है माइनस y बराबर माइनस 6, खत्म y बराबर 6/5। इस तरह से आपका एक आंसर निकल जाता है। अब आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 3 में
समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है आपका? तो x बराबर 5 घटा 6/5 है। तो x बराबर आप लिखेंगे फिर 25 घटा 6/5। अब आपका हो जाएगा 19/5। इस तरह से आपका आंसर 2 आ जाता है। अब आप यहाँ लिखेंगे x बराबर 19/5 और y बराबर आपका हो जाएगा 6/5। तो इसमें एक और सवाल रह जाता है कि कौन सा आपको अच्छा लगा, प्रतिस्थापन विधि लगा अच्छा कि विलोपन विधि लगा अच्छा? तो आपको कौन लगा? हमको तो विलोपन लगा भाई। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आपको कौन विधि अच्छा लगा।